हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। लेक्चर नंबर 2 है इसका। ऊष्मीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टी। पदार्थ के ऊष्मीय प्रभाव का अध्ययन हम इसके ऊष्मीय गुणों से करते हैं जो पदार्थ की ऊष्मा संपर्क में आते हैं, जैसे भट्टियाँ, बॉयलर एवं ओवन। इनके लिए ऊष्मीय गुणों का अध्ययन अत्यंत जरूरी होता है। पदार्थ के ऊष्मीय गुण ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, तापीय शॉक प्रतिरोध, थर्मल शॉक रेसिस्टेंस आदि होते हैं। ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मीय प्रसार गुणांक, ऊष्मीय चालकता, थर्मल शॉक प्रतिरोध। ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता कहते हैं। इस भौतिक राशि का SI मात्रक जूल प्रति केल्विन है। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने या घटाने के लिए इसके द्रव्यमान द्वारा ली गई या निकाली गई ऊष्मा हीट उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब हम बात करेंगे ऊष्मीय प्रसार गुणांक, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। किसी धातु की छड़ को जब गर्म किया जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रकार छड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। छड़ की लंबाई में यह वृद्धि छड़ के धातु तापक्रम में यह वृद्धि तथा छड़ की प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करती है। अभियांत्रिक क्षेत्र में ऊष्मा से प्रभावित होने वाले मशीन अंगों तथा संरचनाओं का अभिकल्पन डिजाइन करते समय इस गुण का विचारना अति आवश्यक होता है। ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। ऊष्मीय चालकता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। इसे लैम्डा या K से प्रदर्शित करते हैं। जिन पदार्थों की ऊष्मीय चालकता कम होती है उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ऊष्मा चालकता का व्युत्क्रम ऊष्मा प्रतिरोधकता कहलाता है। सभी धातुओं में यह चांदी तथा कॉपर में ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है, इसलिए इन्हें विद्युत का अच्छा सुचालक कहते हैं। ऊष्मा संचरण के लिए निम्न संबंधित स्थगित किया गया है। Q बराबर KA dt/dx, जहाँ K है A पदार्थ का ऊष्मीय चालकता, Q ऊष्मा प्रवाह की मात्रा, dt तापांतर है, dx है पदार्थ की मोटाई, A ऊष्मा प्रवाह का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। पदार्थ के चुंबकीय गुणों का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि इनका उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में होता है, जैसे ट्रांसफार्मर, रेडियो, टेलीविज़न आदि का निर्माण। कुछ चुंबकीय गुण निम्न है। चुंबकशीलता इसे कहते हैं, परमेबिलिटी को, कोरेसिव बल को, कोरेसिव फोर्स को कहते हैं, अचुंबकीय बल, अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। परमेबिलिटी यह गुण पदार्थ के अचुंबकीयता गुण विपरीत है। इस गुण के आधार पर पदार्थ द्वारा परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। इसे चुंबकीयशीलता, परमेबिलिटी कहते हैं। अचुंबकीय बल, कोरेसिव फोर्स, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में उत्पन्न चुंबकीय को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आवश्यक अचुंबकीय बल कोरेसिव फोर्स है, जबकि चुंबकीय बल का मान शून्य हो चुका है। हम बात करेंगे अतिचालकता।
जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री के तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। उनके उस गुण को अतिचालकता सुपरकंडक्टिविटी कहते हैं। इसके विपरीत अतिचालक पदार्थ का ताप क्रांतिक ताप से नीचे ले जाने पर इसकी प्रतिरोधकता तेजी से शून्य हो जाती है। सापेक्ष चुंबकत्व रिलेटिव परमेबिलिटी किसी पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व फ्लक्स डेंसिटी बी तथा निर्वात में उसी चुंबकीय बल H से उत्पन्न फ्लक्स घनत्व के अनुपात को सापेक्ष चुंबकत्व रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इसे न्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। विद्युत गुण इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पदार्थ का वह गुण है, लेकिन सभी पदार्थों में यह गुण नहीं पाए जाती हैं। कुछ पदार्थ में विद्युत प्रवाह के होने देते हैं तथा कुछ पदार्थ विद्युत का प्रवाह का विरोध करते हैं। अतः पदार्थों का चयन विद्युतीय गुणों के आधार पर ही किया जाता है, जिससे उनका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जा सके। विद्युत प्रतिरोधकता यह पदार्थ का विद्युतीय गुण है जिसके कारण यह पदार्थ में विद्युत का प्रवाह का विरोध करता है। इसका मात्रक यूनिट ओम सेंटीमीटर होता है। आर अनुक्रमानुपाती L/A आर बराबर ρL/A रो RA/L, जहाँ R है पदार्थ का प्रतिरोध, A चालक के काट का क्षेत्रफल, L है चालक की लंबाई सेंटीमीटर। विद्युत चालकता यह पदार्थ का विद्युतीय गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। यदि पदार्थ की विद्युत चालकता अधिक व विद्युत प्रतिरोध कम है तो वह पदार्थ का विद्युत का अच्छा सुचालक कहलाता है। विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। इसका मात्रक ओम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1 होता है। ये फार्मूला है, जहाँ ये विद्युत चालकता है, रो विद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का तापक्रम गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या विद्युतीय गुण इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के द्वारा हम तापक्रम परिवर्तन से प्रतिरोधकता पर प्रभाव डालते हैं। अतः प्रतिरोध तापक्रम गुणांक सिग्मा T बराबर P माइनस P0 अपान P0 ये हो गया था, जहाँ P तथा P0 तापक्रम T तथा T0 पर क्रमशः प्रतिरोधकता T तथा T0 तापक्रम कैपिटल के। तापीय विद्युत थर्मो इलेक्ट्रिसिटी इस विद्युतीय गुण के अंतर्गत हम दो असमान तारों को जोड़कर एक संधि बनाते हैं तथा उसके सिरों को गर्म करते हैं, जिससे इन तारों के परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने लगती है। इस प्रभाव को तापीय विद्युत प्रभाव थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। थर्मोकपल इसी आधार पर कार्य करता है। ए तथा बी, जो ए बी दोनों धातुओं के तापीय विद्युत स्थिरांक हैं और T1 से T2 दोनों असमान धातुओं के तापमान संधियों पर हैं। हम बात करेंगे यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टी। धातुओं के यांत्रिक गुण निम्नलिखित हैं। सुघट्यता जिसे कहते हैं प्लास्टिसिटी, वह गुण जिसके कारण प्रत्यास्थ सीमा से अधिक
वह बल लगाकर बिना अवस्था बदले उसकी आकृति में करना ही प्लास्टिसिटी कहलाता है। कठोरता हार्डनेस, वह गुण जिसके कारण खरोंच व घिसाव का विरोध करे पदार्थ को गर्म करने पर कठोरता कम होती है। सबसे कठोर हीरा व कांच होता है। तन्यता डक्टिलिटी, वह गुण जिसमें वह बल एक्सटर्नल फोर्स पतले तारों में परिवर्तित कर सके तन्यता कहलाता है डक्टिलिटी। भंगुरता, जिसके कारण प्रत्यास्थ सीमा से बाहर की लंबाई का विरोध करे अर्थात पदार्थ को खींचने या चोट करने पर आकार में बिना परिवर्तन टूट जाना, उसे कहते हैं भंगुरता। अब हम बात करेंगे विसर्पण क्रीप। पदार्थ के लंबे समय तक भार लगे रहने के कारण पदार्थ में मंद विरूपण होता है तथा एक समय ऐसा भी आता है जब पदार्थ टूट जाता है। अब हम बात करेंगे प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के आकार तथा आकृति में वह बलों के प्रभाव से स्थायी नहीं हो पाता, जैसे रबड़। कड़ापन टफनेस, वह गुण जिसके कारण धातु को बिना मोड़े तोड़ा जा सके कड़ापन कहते हैं। सामर्थ्य, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अधिकतम वह बल एक्सटर्नल फोर्स सहन कर सके स्ट्रेंथ कहलाता है, मतलब सामर्थ्य। बात करेंगे नम्रता फ्लेक्सिबिलिटी। वह गुण जिसके कारण या पदार्थ पर वह बल एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे चाप आर्क के आकार में झुकाया जा सके, उसे नम्यता कहते हैं। औद्योगिक महत्व के पदार्थों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सम मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। औद्योगिक महत्व के पदार्थों का वर्गीकरण निम्न 3 समूहों में किया जाता है। धात्विक, अधात्विक सम्मिलित रूप से बने पदार्थ मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। लौह तथा अलोह धातु के एलॉय। फेरस एंड नॉन फेरस एलॉयज। मुख्य एलॉय स्टील। आयरन, शुद्ध आयरन की सामर्थ्य स्ट्रेंथ कम होती है अतः आयरन में कार्बन मिलाकर इसकी सामर्थ्य वृद्धि की जाती है, जैसे आयरन तथा कार्बन का एलॉय स्टील कहलाता है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिकतम 1.5% तक होती है। कार्बन आयरन में संयुक्त रूप से मिश्रित रहता है अतः कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कार्बन स्टील निम्न प्रकार की होती है। जो हमारी स्टील कैसे बनती है, जो हमारा लोहा दिया है, लोहा में जब हम कार्बन मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है स्टील। अब हम बात करेंगे निम्न कार्बन स्टील। निम्न कार्बन स्टील या मृदु स्टील, लो कार्बन स्टील और मिल्ड स्टील। निम्न कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.35% तक होती है। मध्य कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.35% से 0.55% तक होती है तथा उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.55 से 1.5% तक होती है। एलॉय धातुओं के एलॉय। एलॉयस ऑफ नॉन फेरस मेटल। एलॉय धातुओं में एल्युमिनियम, निकेल, मैग्नीशियम, कॉपर तथा जिंक आते हैं। इनकी मिश्र धातुएं एलॉयस निम्न हैं। एल्युमिनियम एलॉय। ड्यूरालुमिन। संरचना स्ट्रक्चर। एल्युमिनियम 94% होता है, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5%, मैंगनीज 0.5%, सिलिकॉन 0.5%, लोहा 0.5%। इस मिश्र धातु का उपयोग सर्जिकल तथा
ऑर्थोपेडिक में किया जाता है। इसका उपयोग अचुंबकीय पार्ट्स, नॉन मैग्नेटिक पार्ट्स तथा अन्य यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग अस्पतालों में किया जाता है, जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। अब वाई एलॉय या गामा एलॉय। संरचना स्ट्रक्चर: एल्युमिनियम 92.5%, कॉपर 4%, निकेल 2%, मैग्नीज 1.5%। इसका अधिकतम उपयोग अंतर्दहन इंजनों के सिलेंडर, शीर्ष, पिस्टन तथा क्रैंक केस के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग डाई कास्टिंग, पंप रोड्स तथा स्पार्किंग चीजल के निर्माण में भी किया जाता है। हिंडेलियम स्ट्रक्चर: एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्रोमियम तथा सिलिकॉन के मिलाने से बनता है। इसका उत्पादन हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग 16SWG की शीट उत्पादन में किया जाता है। इससे रसोई बर्तन भी बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील की तुलना में इसका मूल्य 1/3 होता है, 1/3। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम। इसका लास्ट टॉपिक है। यह एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकेल तथा टिन का एलॉय है। इसकी संरचना निम्न है। Al की 8.5 से 90% तक होती है। जो कॉपर है 0 से 2.5% तक होती है। मैग्नीशियम की 1 से लेकर 5.5% तक। निकेल की 0 से लेकर 1.2% तक होती है। Sn की जो दी है 0.3%। Fe 0 से लेकर 0.9%। Mn मतलब मैंगनीज 0 से लेकर 0.03% तक होती है। Si की होती है सिलिकॉन 0.2 से लेकर 0.6% तक होती है। जो Sn है, Sn को कहते हैं टिन।